इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीडीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जो कमांडर लिंकन था वो ज्यादा बज रहा होता है, इस वजह से जियान उसे पीट के रख देता है और साथ ही जो यूनोन होती है वो जियान को अलविदा बोलती है और फिर वहां से वापस गुरेलम लौट जाती है। और यहीं पे जो जियान था वो वीकलैंड की मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए सभी लोग बैठे हुए थे। तभी जियान ग्रेट एल्डर से बोलता है, क्या आप अभी के लिए मुझे ये बता सकते हो पिल टावर की पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन कभी स्टार्ट होने वाली है। ये सुनते ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो बोलता है कि अभी के लिए जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन है उसे स्टार्ट होने में अभी के लिए 7 महीने, मगर अभी के लिए हमें और भी काफी सारी चीजों की तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये पूरे कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा है। इस वजह से इसके अंदर काफी सारे रूल्स भी हैं जिन्हें हमें सभी को फुलफिल करना होगा, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे एल्केमिस्ट भी होते हैं जो कि 6 महीने पहले होली सिटी के अंदर आ जाती हैं। ये सुनते जान बोलता है, आखिर ये होली सिटी क्या है। ये सुनते जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि होली पिल सिटी पिल टावर का हेडक्वार्टर है, जिसे पिल सिटी भी बोला जाता है। और ये जो कॉम्पिटिशन है पहले से इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एल्केमिस्ट आते हैं जो कि अवये चौये होते हैं, जिस वजह से उनकी भीड़ कम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पर, जिस वजह से काफी कम लोग ही बचते हैं आगे के लिए। जिसमें से सबसे पहले अगर किसी को भी इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना तो उन्हें एक रिक्वेस्ट लेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि किसी बड़े क्लैन की तरफ से हो। मगर आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट लेटर वो माना जाएगा। भले ही हमारी रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर चुकी है, मगर फिर भी अभी के लिए हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात किया तो इसके अंदर कोई भी एज का बंदा भाग ले सकता है, मगर तुम अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग ले सकते हो। इसी वजह से इस साल किसी ने इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लिया होगा तो फ्यूचर में कभी भी इस कॉम्पिटिशन को वापस ज्वाइन नहीं कर सकता है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि एज लिमिट ना होने की वजह से जो यंग एल्केमिस्ट है उनके साथ थोड़ा सा अनफेयर नहीं होगा। ये सुनते जो ग्रेट लीडर होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ वही लोग भाग लेते हैं जिनके अंदर जो टैलेंट होता है वो कूट कूट के भरा हुआ होता है। और ये जो कंपटीशन होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ और मैन। और इसमें जो बहुत सारे एल्केमिस्ट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और फिर फाइनल में सिर्फ वही पहुंचते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है। ये सब सुन के जियान का दिमाग घूम जाता है और बोलता है ये चीज तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुन के ग्रेट लीडर बोलते हैं कि हाँ ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से जो एल्केमिस्ट होते हैं वो 2 महीने पहले होली पिल सिटी पहुंच जाते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। इस वजह से मास्टर जियान अभी के लिए देखा जाए तो आपके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 4 महीने है। ये सुन देखिए जो जियान होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा था और उसे किसी भी कीमत के अंदर टॉप 10 के अंदर आना है, तभी उसे मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फिल्म को लेने का। वरना उसको लेने के जो सपने जियान के वो सपने ही रह जाए, क्योंकि जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो फोर्सफुली 3000 बर्निंग फिल्म को नहीं ले सकता, क्योंकि पिल टावर एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है जिसका सामना करना अभी के लिए उसकी औकात के बाहर है। इसलिए जियान अपने मन में बोलता है कि मुझे इन 4 महीनों के अंदर कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी और अपने एल्केमिस्ट स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। तभी जियान की नजर सिलेन के ऊपर पड़ती है। इस वजह से उसे कुछ याद आ जाता और बोलता है ग्रेट एल्डर, मैंने सिलेन से एक प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी ही क्लैन को एल्डर पोजीशन दिलाने की कोशिश करूंगा पिल टावर के अंदर, इसलिए आप अभी के लिए मुझे ये बताइए कैसे होगा। ये सुन जो सिलेन और ग्रेट एल्डर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुशी के मारे उनके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जियान ने कुछ दिनों से फाइट के अंदर जो अपना धमाकेदार एक्शन दिखाया उसके बाद किसी को डाउट नहीं था कि जियान एक कमाल का बंदा है। तभी जो ही क्लैन का ग्रेट एल्डर होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जियान को बताता है कि पिल टावर के अंदर एल्डर पोजीशन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और एक बार किसी को एल्डर पोजीशन मिल जाती तो उसकी जो पावर वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि आइस वर्ड्स वाली भी उनसे कंपेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पीछे नाम होता है पिल टावर का। और अभी के लिए हमारे हिकलैंड की बात किए तो वो अभी के लिए एल्डर पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि हर साल बाद एक कंपटीशन होता है जिसके अंदर आपको एक अच्छी पोजीशन के अंदर आना होता है, तभी तुम एल्डर पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हो। और मेनली ये जो कंपटीशन है वो यंग जनरेशन के बीच में होता है, क्योंकि जो पिल टावर है वो यंग जनरेशन को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा एफर्ट डालता है। और अभी के लिए हमारी हिकलैंड की बात किए तो हमारी यंग जनरेशन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, यहाँ तक कि हमारी यंग जनरेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड वो हमारी सिलेन है, जो कि अभी के लिए सिर्फ टियर 5 की एल्केमिस्ट है। ये सुनते जो सिलेन होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो बताता है ये जो कंपटीशन होता है वो 5 क्लैनों के बीच में से होता है और उन्हें 3 चांस दिए जाते हैं। अगर तीनों चांस में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनसे वो एल्डर पोजीशन को ले लिया जाता है। और अभी के लिए जो हमारा ही क्लैन है उसने 2 ऑलरेडी चांस को ले लिया, बस हमारे पास सिर्फ एक चांस बचा है। और अगर हम लोग इस टेस्ट के अंदर भी फेल हो जाते हैं तो जो हमारी एल्डर पोजीशन की जो सीट है उसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। और ऐसा होती है बहुत सारी सेक्शन है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से हमसे खुन्नस खाई हुए बैठी हुई है। ये सब सुनते जियान बोलता है क्या ये कंपटीशन सच में इतना ज्यादा हार्ड है। ये सुनते जो ग्रेट एल्डर होता है वो हमें नोट करता बोलता है कि हाँ ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर इस कंपटीशन के अंदर तुम्हें भाग लेना है तो जो तुम्हारा लेवल कम से कम टियर 6 पर होना चाहिए। ये सुनते जियान बोलता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनते जो ग्रेट एल्डर तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि मास्टर जियान आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मगर मुझे देखो मैं इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद भी अभी के लिए सिर्फ टियर 7 पे पहुंचा हूँ। और पे अभी के लिए हिकलैंड की यंग जनरेशन को देखा जाए तो उसके अंदर ऐसा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो हमारे लिए कि हम लोग ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुके हैं इसमें। इसी वजह से अगर हमें एल्डर पोजीशन को लेना है तो हमें कम से कम टॉप 3 के अंदर आना होगा। ये सुन के जो जियान होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या टॉप 3। और साथ ही बाकी की जो चारों सेक्शन है उनका जो टैलेंट को देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इस वजह से अगर टॉप 3 के अंदर आना है तो कम से कम आपका लेवल टियर 7 का होना चाहिए, उसके बाद ही जो हमारे चांसेस है टॉप 3 के अंदर आने की काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बोल के ग्रेट एल्डर और सिलेन का मुंह लटक जाता है। तभी जो जियान होता है बोलता है कि आप अभी के लिए इसकी चिंता मत करिए, सब मैं देख लूंगा, मगर आप अभी के लिए मुझे एक बात को बताइए, क्या अभी के लिए कोई आउटसाइडर आपकी हिकलैंड की तरफ से भाग ले सकता है। ये सुन
के ग्रेट एल्डर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मगर मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक प्लान को बना लिया जिसके अंदर थोड़ा सा गोलमाल करना होगा हमको, जिसमें आपकी जो इज्जत है उसका फालूदा होने वाला है। क्योंकि जब हम आपको पिल टावर से इंट्रोड्यूस कराएंगे तब हम बोलेंगे कि आप हमारे दामाद हो और सिलेन के पति परमेश्वर। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलते हैं ये आइडिया कुछ ज्यादा बकवास नहीं है, क्योंकि चलो मैं तो एक नंबर का ठरकी हूँ, मगर बेचारी सिलेन उसके तो फ्यूचर के लग जाएंगे ना, क्योंकि उससे तो फिर आगे चल के कोई शादी नहीं करेगा। ये सुन के ग्रेट एल्डर बोलता है कि अभी के लिए जो हमारी क्लैन की हालत है वो बहुत ही खराब है, इस वजह से हम लोग किसी भी कीमत पे इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहते हैं और वापस अपनी एल्डर पोजीशन को लेना चाहते हैं पिल टावर के अंदर, जिसके लिए हम लोग किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही आप अभी के लिए इस रिश्ते को भी लेके ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, आपको आगे चल के इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सुन के जो जियान होता है उसके दिल में एक डाउट तो आ जाता है, मगर वो जब ग्रेट एल्डर की शकल को देखता है जो कि अभी के लिए एकदम रोने जैसी हो रखी होती है, इस वजह से वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मैंने इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो बेचारा ये रोने लगेगा, क्योंकि अभी के लिए इसके जो क्लैन की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। क्योंकि एक बार ही क्लैन पिल टावर की छत्र छाया से दूर हो जाता है तो इनके जो दुश्मन है वो इनको कच्चा चबा जाएंगे। और ये सब जियान सोच ही रहा होता था, अभी जो सिलेन होती है जियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और गिड़गिड़ाते हुए बोलती है भाई जियान, अगर आप हमारे क्लैन की एक बार मदद कर दोगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे जब जियान सिलेन को घुटनों के बल बैठा हुआ देखता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे खड़ा कर देता और बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर जो सिलेन होती है वो नहीं मानती, वो फिर से घुटनों के बल बैठने वाली होती है, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आकर उसे पकड़ लेती है और बोलती है तुम काफी लंबे टाइम से जियान के साथ हो और तुम जियान के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से जान चुकी होगी कि जियान अगर किसी से प्रॉमिस कर देता है वो किसी भी कीमत पे उस प्रॉमिस को पूरा करता है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो भी एक स्माइल कर देता है और ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात को याद रखना, दामाद के चक्कर में आपने कोई पंगा दंगा आगे चल के खड़ा किया तो मैं भूल जाऊंगा ये क्लैन मेरा दोस्त था। वहीं पे ये सब सुन के जो ग्रेट एल्डर तो काफी खुश हो जाता है कि जियान अभी के लिए उसके ऑफर को मान चुका है और हंसते हुए जियान से बोलता है कि आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इतना ज्यादा गिरा इंसान भी नहीं जो इतनी नीच हरकत पे उतर आऊं। और ये सब सुन के जो सिलेन थी वो अभी के लिए एकदम शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, क्योंकि जियान बन चुका था उसका हस्बैंड, या फिर वो नकली क्यों ना हो। तभी जो सिलेन होती वो अपने सारी मिशनों को दबाती हुई बोलती कि मुझे पता है कि जियान भाई आप इस दुई कॉइन के आने वाले फ्यूचर हो, इसी वजह से मैं सिलेन, मुझे पता है कि अभी के लिए मेरी क्या औकात है। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सिलेन की काफी इज्जत करता था, क्योंकि सिलेन नहीं होती तो 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता और अभी के लिए पता नहीं वो कहाँ पे ब्लैक रीजन के अंदर जड्डे मारने में लगा हुआ होता। और साथ ही जियान जब से सेंट्रल पेन के अंदर आया तब से सिलेन उसी के साथ है और उसके साथियों की मदद कर रही है, चाहे फिर उन लोगों के सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ गई हो, उसने कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जियान को पता था कि सिलेन उसकी एक अच्छी दोस्त है। तभी जियान होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखता और बोलता है अभी के लिए मैं इन सभी मैटरों को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। ये सुन दिगन ग्रेट एल्डर होता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं सभी चीजों को अरेंज कर दूंगा और जो कॉम्पिटिशन है वो 2 महीने बाद होने वाला है, इस वजह से तब तक आप अपनी स्किलों को इम्प्रूव कर सकते हो और आपको इसमें अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमारे हीगलैंड से मांग सकते हो, हमारा हीगलैंड किसी भी कीमत पे वो आपके लिए अरेंज करेगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, क्योंकि वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था पिल टावर के अंदर जाने के लिए। मगर साथ ही अब जियान के पास जो टाइम है प्रिपरेशन करने का वो बहुत ही ज्यादा कम बचा है, क्योंकि उसे सिर्फ 2 महीने के अंदर ही अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिशन है वो काफी हाई लेवल का होने वाला है और ये जो कॉम्पिटिशन है वो लाता घूसों से काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लाता घूसों में तो जियान जीत सकता है, मगर पिल रिफाइनिंग की कॉम्पिटिशन के अंदर जियान के पास काफी कमाल की स्किल्स होनी चाहिए और साथ ही काफी अच्छा पेशेंस भी, क्योंकि अगर गलती से भी भावनाओं में बह जाते हैं जो पहले पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। और दूसरा एल्केमिस्ट स्किलों को इंप्रूव करना मतलब पैसों में आग लगाने जैसा होता है, क्योंकि इसमें चाहिए काफी रेयर इंग्रेडिएंट और उनकी जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से अगर जियान को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है तो जियान के पास एक पावरफुल सेक्शन का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जियान अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि उनके पास होगा रियल इंग्रेडिएंटों का भंडार। और अभी के लिए जियान के लिए ये बात बहुत ही अच्छी है कि जियान के पास हीगलैंड का सपोर्ट है, जो भले काफी ज्यादा डिक्लाइन कर गया हो, मगर उनका जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों का जो भंडार था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि उनके पास वो एल्केमिस्ट नहीं थे जो रियल इंग्रेडिएंटों का यूज कर पाए, इस वजह से उनके पास काफी बड़ा भंडार था। और साथ ही ग्रेट एल्डर ने ऑलरेडी आदेश जारी कर दिया था अगर जियान को जो चाहिए उसे अरेंज कर दिया जाए, इस वजह से जियान के सामने मेडिकल इंग्रेडिएंटों को एक पार्ट को लगा दिया था। अब जियान को बस रिफाइन करना है और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, और फिर जो जियान होता है वो अपनी पिन रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें जियान कई और फेल भी हो जाता है तो कई और पास भी हो जाता है। और ऐसे जो जियान होता है वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता रहता है और इस बीच उसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि जियान भले ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर जब वो पेनों को रिफाइन करता तब उसे कुछ नया सीखने को मिलता है। और साथ ही जियान की स्किल्स को इंप्रूव करने में जो सबसे बड़ा हाथ हो रहा था वो मास्टर याओला का था, क्योंकि उन्होंने जियान के लिए काफी कुछ छोड़ रखा था, जिसके अंदर ऐसे ऐसी टेक्निक थी जिनके बारे में अगर किसी को पता चल जाए तो वो एकदम पागल हो जाए। और ऐसी जियान को रिफाइन करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है, जिस वजह से जियान का जो रूम होता है वो एकदम भट्टी बन चुका था, जिस वजह से अगर जियान के रूम के अंदर कोई नॉर्मल बंदा 10 मिनट भी रुक जाए तो वो बेचारा बेहोशी से वहीं पे मारा जाए। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जो हमारा जियान था वो अभी के लिए एकदम से पागल हो चुका था और वो कंटिन्यू पिनों को रिफाइन करा जा रहा था। अभी जो जियान होता है एक पिन को रिफाइन कर लेता और उसे अपने हाथ में पकड़ता है, जिसका जो कलर था वो अभी के लिए ग्रीन होता है और ये एक टियर 7 की लो रैंक की पिल थी। अगर इस पिल को कोई खा लेता है तो उसकी जो दिखी वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ जाती है। इसी वजह से ये जो पिल होती है वो बड़ी फाइटों के अंदर काफी ज्यादा काम आती है, क्योंकि जब तुम्हारी दिखी काफी ज्यादा एडजस्ट हो जाती है तब तुम इस पिल को खाकर अपनी दिखी काफी कम टाइम के अंदर रिकवर कर सकते हो। इसी वजह से इस पिल की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, यहाँ तक कि जो जियान था उसने भी आज से पहले इस पिल को नहीं बनाया था, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंटों की जरूरत होती है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। और साथ ही जन इतना श्योर भी नहीं होता है कि इसे बना पाए, तभी जन अपने स्पेस से एक जेट बोतल को बाहर निकालता और इस पिल को उसके अंदर
कर रख लेता है और साथ ही उस जेट बोतल के अंदर और भी काफी सारी पिले होती है, क्योंकि जन कंटिन्यू पिनों को रिफाइन किया जा रहा होता है, क्योंकि जियान को अभी के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है मेडिकल इंग्रेडिएंटों की, क्योंकि जब भी मेडिकल इंग्रेडिएंट खत्म हो जाते तब भी कोई ई क्लैन का बंदा आता और वहाँ पे मेडिकल इंग्रेडिएंट रख के चला जाता था। और इतनी सारी पिलों को रिफाइन करने की वजह से जियान की जो स्किल्स थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी, क्योंकि जियान अब टियर 7 की लो ग्रेड की पिल को बहुत ही आसानी से रिफाइन कर लेता था। यहाँ तक कि जियान ने एक बार तो मिड लेवल की पिल को भी रिफाइन कर दिया था, और ये सब जियान के हार्ड वर्क और जियान की टैलेंट की वजह से हुआ था। और जियान की टैलेंट की बात किया तो जियान के टैलेंट को तो मास्टर याओला भी काफी ज्यादा एप्रिशिएट किया करते थे, क्योंकि जब जियान के साथ मास्टर याओला होते तब जियान ने टियर 5 की पिल को भी बहुत ही आसानी से रिफाइन कर दिया था। तभी जियान नोटिस करता है उसकी जो दुई की वो काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुकी है, इस वजह से वो पिन रिफाइन करना बंद कर देता और अपनी दुई को रिकवर करने लगता है। और अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी के लिए जो मेरी स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि अब मैं टियर 7 की लो ग्रेड की पिल को बहुत ही आसानी से रिफाइन कर लेता हूँ। मगर मिड लेवल की बात की तो उसके जो चांसेस है रिफाइन करने के वो अभी के लिए 50-50 है, और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये चीज बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के टॉप 10 में आने के लिए। इसलिए मुझे अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा और मुझे कम से कम टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल तक पहुंचना होगा, जिसके बाद ही मैं श्योर हो सकता हूँ कि मैं इस कॉम्पिटिशन के टॉप 10 में आ सकता हूँ। रिवल जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता है और अपनी ग्लेस फिल्म को बाहर निकाल के फिर से पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो ही क्लैन का ग्रेट हेड होता है जब वो बाहर से जियान की इस तरीके के पागलपन को देखता है रिफाइन करने की, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो जियान था उसे रिफाइन करते करते 1 महीना बीत जाता है और अब जियान की जो रिफाइनिंग स्किल थी वो और भी इंप्रूव हो चुकी थी। अब जियान बहुत ही आसानी से एक टियर 7 की लो ग्रेड की पिल को रिफाइन कर देता था, यहाँ तक कि मिड लेवल की जो पिल थी उसे भी वो रिफाइन करना सीख चुका था। अब जियान पहुंच चुका था टियर 7 की हाई लेवल की पिल तक, मगर उसमें सक्सेस होने के जो चांसेस थे वो जियान के अभी के लिए काफी ज्यादा कम थे। मगर जियान जब अपनी स्ट्रेंथ पे एकदम पीक पर होता तब वो टियर 7 की पिन को रिफाइन कर पाता था। और ऐसी जियान की जो प्रैक्टिस होती कंटिन्यू रहती तभी अचानक से एकदम से घंटे बजने लगते, जिस वजह से जियान का जो दिमाग होता है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। और साथ ही जियान इस घंटे का मतलब भी जानता था, इस वजह से जियान अपने मन में बोलता कि लगता है शायद ई क्लैन के ऊपर कोई मुसीबत आ चुकी है। इसी वजह से जो जियान होता है वो जड़ से खड़ा हो जाता है और अपने रूम के बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने अभी के लिए मदद करने की ठानी ली है ई क्लैन की। इस वजह से जो भी ई क्लैन के ऊपर मुसीबत आएंगी अब वो जियान की मुसीबत होगी। और साथ ही जियान 1 महीने के अंदर ई क्लैन के काफी सारे मेडिकल यूनिट को सपाचट कर दिया है। मगर जियान जैसे ही अपने रूम से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर उसे मिल जाती, तभी जियान उससे बोलते आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिस उनके जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो बोलती कि अभी के लिए ई क्लैन के ऊपर एक और मुसीबत आ चुकी है। और जब ये जियान सुनता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं आखिर किसकी हिम्मत हुई ई क्लैन के ऊपर हमला करने की। क्योंकि ये बात जियान इसलिए बोल रहा था क्योंकि कुछ टाइम पहले ई क्लैन के अंदर एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी जिसके अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर थे, और ये सब होने के बावजूद भी उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो जियान से बोलती है इस बार की जो सेक्शन है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बल्कि इस बार का जो क्लैन है वो काफी खतरनाक है। और इस क्लैन का नाम है शाओ क्लैन, जो कि टॉप 5 सेक्शनों में से एक है, जो कि पिल टावर की एल्डर पोजीशन को रखते हैं। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है शाओ क्लैन, क्योंकि जिन इस क्लैन के बारे में जानता था क्योंकि ये काफी पॉपुलर है सेंट्रल पेन के अंदर, क्योंकि इस क्लैन के अंदर काफी कमाल के टैलेंटेड एल्केमिस्ट है। जहाँ तक कि उन 5 ग्रेट क्लैनों के अंदर में से डैन क्लैन को हटा दिया जाए जो कि अपनी प्रोफाइल काफी ज्यादा लो रखता है, तो इन चारों वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है। और साथ ही शाओ क्लैन को पिल टावर की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता था। इस वजह से आइसवर्स वैली इससे मिलने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि किसी के पीछे अगर पिल टावर का नाम लगा हुआ है तो वो बहुत ही बड़ी तोप है। और वहीं पे अगर इसे ई क्लैन से कंपेयर किया तो दोनों की पावर में जमीन आसमान का अंतर है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते हैं आखिर ये शाओ क्लैन यहाँ पर क्यों आया है। ये सुन देकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलते कि ये जो मैटर वो सिलेन की शादी को लेकर है, क्योंकि जब ई क्लैन डूब रहा होता तब उन्होंने सिलेन की शादी की बात की थी, जिसके बदले में जो शाओ क्लैन वो ई क्लैन की मदद करेगा एल्डर पोजीशन को दिलवाने में। मगर उन्हें बाद में पता चला जो शाओ क्लैन उसके असली मकसद तो अभी के लिए ई क्लैन को पूरी तरीके से सपाचट करने का है। इसी वजह से जो शाओ क्लैन है वो अभी के लिए सिलेन को यहाँ पे लेने के लिए आया है। जिस उनके जो जियान होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये शाओ क्लैन तो सच में काफी बदतमीज है, जो इतनी नीच हरकत पे अभी के लिए उतर आया है। विजयन अपने चारों तरफ देखता और बोलता है कि अभी के लिए जो ट्यान वोसुन से वो कहां पर है। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती कि मैंने अभी के लिए ट्यान वोसुन से को उन लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया है। ये सुन के जन बोलता कि अच्छा किया तुमने, और फिर वहां से जाने लगता और बोलते कि चलो हम भी तो देखते हैं जाकर आखिर ये शाओ क्लैन किस खेत की मूली है, कि मैंने आज से पहले किसी भी क्लैन को इस तरीके की हरकत करते हुए नहीं देखा है, जो किसी पर्सन को उठा के ले जाता है शादी कराने के लिए। और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी जियान के पीछे पीछे जाने लगती है और फिर जो सीन होता है वो ये पे कट हो जाता है, क्योंकि इसी के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पे खत्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी मजा आने वाला है, क्योंकि फाइट होने वाली है जियान और शाओडेंग के बीच में, और साथ ही जियान जाने वाला है पिल टावर, जहाँ पर उसकी पहली बार मुलाकात होगी 3000 बर्निंग फ्लेम से। और ये बात पता चल जाएगी अभी तक के सबसे पावरफुल बंदे को, और वो जियान के साथ क्या करेगा वो आपको आने वाले पार्टों के अंदर पता चलेगा, जो कि आएगा क्यूट लव फेलैंड पे। और अभी के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।